इनक्रेडिबल हल्क एनुअल नंबर 1 जो 2024 में रिलीज हुई थी, उसमें हल्क और थैनोस के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिली। इस फाइट में हल्क ने मैड टाइटन को रोक दिया, वो भी उसके सबसे पावरफुल अटैक सहने के बाद। स्टोरी शुरू होती है कॉलिन विंग से, जिसे माइंड स्टोन के विल्डर वर्ल्ड माइंड ने टेलीपैथिकली कांटेक्ट किया था और उसे अपना बॉडीगार्ड बनने को कहा था। कॉलिन ने वर्ल्ड माइंड से कहा कि ये कॉस्मिक लेवल की चीजें उसके लेवल से बहुत ऊपर हैं, लेकिन वर्ल्ड माइंड ने कहा कि उसे पता है क्या आने वाला है और उसे कैसे रोकना है। वर्ल्ड माइंड ने बताया कि थानोस कई दिनों से माइंड स्टोन की एनर्जी सिग्नेचर को फॉलो कर रहा है और तभी थानोस वहां आ जाता है। थानोस कहता है कि वर्ल्ड माइंड उसके थॉट्स पढ़ सकता है और जानता है कि थानोस उसके साथ क्या करने वाला है। कॉलिन वर्ल्ड माइंड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन थानोस उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और उसे दूर फेंक देता है। वर्ल्ड माइंड थानोस के माइंड पर टेलीपैथिक अटैक करता है और कहता है कि वो उसका दर्द, अकेलापन और अंदर का अंधेरा देख सकता है। वो थानोस से कहता है कि माइंड स्टोन ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि उसे लगा था कि वर्ल्ड माइंड अपने अंदर के डार्कनेस को हरा देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया या करना नहीं चाहता था। वर्ल्ड माइंड कहता है कि वो थानोस के बचपन को बदल सकता है और उसकी खराब मेमोरीज को ठीक कर सकता है, लेकिन थानोस उसकी बात बीच में रोक देता है, उसे पकड़ता है, पंच मारता है और उसका बॉडी डिस्ट्रॉय करके माइंड स्टोन ले लेता है। थानोस को पता था कि माइंड स्टोन ने किसी को हेल्प के लिए बुलाया है, लेकिन उसे नहीं पता था किसे। और तभी वहां हल्क जोरदार इंपैक्ट के साथ लैंड करता है। हल्क थानोस से कहता है कि उसके दिमाग में पहले से ही बहुत सारी वॉइसेस हैं, उसे और कोई नहीं चाहिए। थानोस कहता है कि जिसने उसे बुलाया था वो मर चुका है और हल्क को यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन हल्क जाने से मना कर देता है। थानोस कहता है कि यह मैटर उसका नहीं है और उसे जंप करके वापस चले जाना चाहिए, लेकिन हल्क अपनी जगह खड़ा रहता है। फिर थानोस माइंड स्टोन की पावर से हल्क को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क तेजी से रिएक्ट करता है और थानोस के हाथ पर काट लेता है, जिससे माइंड स्टोन नीचे गिर जाता है। फिर हल्क उसके पेट में जोरदार पंच मारता है और फिर चेहरे पर हमला करके थानोस को ब्लीड करा देता है। थानोस हल्क को पकड़कर कहता है कि उसने पहले भी उसे आसानी से हराया है और फिर से हरा देगा, लेकिन हल्क खुद को छुड़ा लेता है और कहता है कि उसने उसे कभी नहीं हराया और वो कभी इस स्टोन को हासिल नहीं करेगा। थानोस पूछता है कि हल्क को माइंड स्टोन क्यों चाहिए। हल्क जवाब देता है कि उसे स्टोन नहीं चाहिए, वो बस थानोस को इसे लेने नहीं देगा। थानोस हल्क को वीक और पनी माइंड वाला बोलकर गुस्सा दिला देता है। हल्क अटैक करता है, लेकिन थानोस उसके सिर पर वार करता है और उसे दूर फेंक देता है। थानोस कहता है कि उसने गॉड्स को मारा है और हल्क के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हल्क जवाब देता है कि अब वो उस आदमी को मारने का दावा करेगा जिसने गॉड्स को मारा था। दोनों की ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। हल्क थानोस को पंच करता है, थानोस उसे किक मारता है, लगातार हमला करता है और अपने डिस्ट्रक्टिव बीम से ब्लास्ट करता है, लेकिन हल्क फिर भी नहीं गिरता। हल्क दोबारा अटैक करता है, लेकिन थानोस उसे हेडलॉक में पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। थानोस सबसे बड़ी गलती करता है, वो हल्क को फिर से प्यूनी बोलकर अपनी पीठ मोड़ लेता है, लेकिन हल्क की हीलिंग पावर तुरंत एक्टिवेट होती है और उसकी गर्दन ठीक हो जाती है। हल्क पीछे से थैनोस पर हमला करता है और एक जबरदस्त पंच मारकर कहता है, मुझे फिर कभी प्यूनी मत बोलना। हल्क थैनोस को गिरा देता है। तभी कॉलिन वापस आती है, जो अब माइंड स्टोन से बॉन्ड कर चुकी थी। वो हल्क को बताती है कि स्टोन उसका शुक्रिया करता अगर उसे ग्रैटिट्यूड समझ आती। थानोस अभी भी हल्क के पंच से कमजोर था, लेकिन फिर भी कॉलिन से माइंड स्टोन मांगता है। कॉलिन मना कर देती है और अपनी साइकिक कटाना से थानोस पर हमला करती है। थानोस इतना कमजोर हो चुका था कि खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाया और अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन कॉलिन कहती है कि ये उसे ज्यादा देर नहीं रोकेगा, इसलिए हल्क आगे आता है और थानोस के सिर पर एक और पंच मार देता है। कॉलिन हल्क का थैंक्स करती है और कहती है कि अगर स्टोन ने उसे नहीं बुलाया होता तो थैनोस इसे ले जाता, लेकिन हल्क बस इतना कहता है कि उस ट्रिंकेट से कहना कि दोबारा मेरे दिमाग में कांटेक्ट ना करे, और वहां से चला जाता है। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर